माँ बनने के बाद ही एक औरत मुकम्मल होती है। ये भगवान की बहुत बड़ी नियामत है जो खुशकिस्मती से सिर्फ एक औरत को दी गई है। हमें बहुत खुशी है कि हम अपनी बेटी को माँ बनते हुए देखेंगे। मामा, अगर ऋषभ भी यहाँ होता तो वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता। हम ऋषभ को वापस जरूर लाएंगे। तुम्हारी संतान के सर पर उनके पिता का साया जरूर होगा। मुबारक हो प्रिया। आपको भी। कृतिका, काफी सालों के बाद हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। देखना, अब सब ठीक होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अब इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। ऋषभ भैया, कृतिका भाभी का फोन आया है। किसी को बताइएगा नहीं, मैंने दिया है। ये लो। हेलो ऋषभ, तबीयत कैसी है? क्या कर रहे थे? तुम्हें बहुत याद कर रहा था कृतिका। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ कृतिका, बहुत अकेला। आई लव यू वेरी मच कृतिका। नहीं ऋषभ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा, देखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आई लव यू ऋषभ। तुम रो रही हो? नहीं, तुम रो रहे हो ना? कितनी अजीब बात है कृतिका। हम दोनों की जिंदगी में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे याद करके हम लोग खुश हो सके। एक खुशखबरी है ऋषभ, जिसका वास्ता हम दोनों से है। अच्छा, मुझे भी बताओ कृतिका। कान खुशी की खबर सुनने को तरस गए थे। आज नहीं, कल बताऊंगी। अभी बताओ कृतिका, अभी। मैं बेताब हो रहा हूँ, प्लीज। एक रात की तो बात है ऋषभ, सुबह खबर कंफर्म होते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। और ऋषभ, कई बार वक्त से पहले खुशी जाहिर करने से खुशी पराई हो जाती है, और मैं इस खुशी को पराई नहीं करना चाहती। ठीक है कृतिका, मैं इंतजार करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट ऋषभ, अपना ख्याल रखना। आप फिर आ गई? जी बस मुझे एक बार सीएम साहब से मिलने दीजिए, मेरा बहुत जरूरी काम है उनके साथ। आपको मैंने पहले भी समझाया ना, मुख्यमंत्री के कंधे पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। वो हाथ पर हाथ रख के खाली नहीं बैठा रहता। प्लीज एक बार मिलने दीजिए। ओफो, एक बार में कई बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? जब चाहते हैं मुंह उठा के चले आते हैं। चीफ मिनिस्टर से मिलना है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, जैसे चीफ मिनिस्टर दूंगा उनके घर की खेती हो गई है। जाइए, नहीं मुलाकात होगी उनसे। आप जैसे लोगों ने बदनाम करके रखा है विशाल प्रदेश को। हर ऑफिस में घुसकर बैठे हो आप लोग दीमक की तरह।
अब भी ये फौजी की बीबी आपके सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाएगी और ना ही आपसे हार मानेगी। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक आप जैसे करप्ट और धोखेबाज लोगों के चेहरे से नकाब नहीं उतार देती। आप तब तक हो जब तक आपके झूठ का पर्दाफाश नहीं होता है। हेलो, हाँ कौन, भागवत जी बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, जी मैं सीएम ऑफिस उनका प्राइवेट सेक्रेटरी भुवन शास्त्री बोल रहा हूँ। देखिए भागवत जी, वैसे तो हमारे और आपके खेमे अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विरोधियों के रास्ते भी एक मोड़ पर आकर मिल जाते हैं, बेशक बाद में वो अलग अलग हो जाएं। सीएम ऑफिस की नौकरी खतरे में पड़ गई क्या? भागवत जी, नौकरी मेरी खतरे में नहीं है, बल्कि खतरा तो आपके सिर पर मंडरा रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए फोन किया है। एक खबर मेरे पास है, शायद आपके काम की हो। जगदीशपुर में जहां कुणाल प्रताप सिंह की मौत हुई थी, वहीं पर एक देशभक्त फौजी भी गायब हो गया था। आपको मालूम है ना, आजकल उसी फौजी की बीवी सीएम साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस के चक्कर काट रही है। खबर तो आपको मिल गई, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये खबर आपको भुवन शास्त्री ने दी है। हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना आता है। जानती हो कृतिका, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम सोच लिया था। पापा को यकीन था बेटी ही होगी। अपने यकीन पर यकीन करना हमने वीर से सीखा था। वो कहते थे कि अगर इंसान अपना यकीन खो दे तो जिंदगी में उसके पास कुछ नहीं बचा होता। आपने पापा से और मैंने आपसे जिंदगी पर यकीन करना सीखा है मामा। मुबारक हो मैडम, कंग्रेचुलेशंस दीदी। डॉक्टर का फोन आया था, ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव है। कृतिका दीदी माँ बनने वाली है। मुंह मीठा कीजिए, इस छत के नीचे एक बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। आज की खबरों में प्रियंवदा देवी और भागवत जी की अदालत में चल रही लड़ाई में प्रियंवदा देवी जी ने विपक्ष के नेता भागवत जी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनसे विशाल प्रदेश में भागवत जी की छवि बेहद खराब होती जा रही है। प्रियंवदा जी ने आज अदालत में जो सबूत पेश किए हैं, उससे अदालत का फैसला प्रियंवदा देवी के पक्ष में जाने की उम्मीद है। अरे भाई देखो तो, वेलकम वेलकम प्रियंवदा देवी जी। भागवत के घर में उसके सबसे बड़े दुश्मन का स्वागत है। आई आपकी तरह मैं ये नहीं कहूंगा, ये कैसे जबरदस्ती है? हमसे बिना पूछे हमारे घर में आए कैसे? न्यूज़ देख रहा था मैं, बहुत तारीफें हैं आपकी वकालत की हर चैनल पर। पूरा मीडिया मुझे ऐसा बाप साबित करने पर तुला हुआ है जिसके जुल्म की कोई मिसाल नहीं।
क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बाप हूं जो अपने औलाद के प्रति इतना क्रूर है? भागवत जी, हम आपके और अपने बीच जो भी कड़वाहट है उसे आज दूर करने आए हैं। हमने राजनीति त्याग दी है और आपके और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतभेद नहीं। अदालत में आपके खिलाफ जो मुकदमा हमने दायर किया है उसे भी वापस लेने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा। हमारी बेटी ऋषभ की संतान की मां बनने वाली है। क्या? एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली है भागवत जी। उस जन्मे बच्चे की खुशियां मांगने आए हैं हम आपसे। कृतिका और ऋषभ को मिला दीजिए। ऋषभ की रिहाई की दरखास्त करते हैं हम आपसे। बच्चों को उनकी खुशियां दे दीजिए। आपने तो इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। मैं भी तो दादा बनने का सुख चाहता हूं, नए रिश्तों की खुशी चाहता हूं। अगर आप कड़वाहटें मिटाने के लिए आई हैं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है दुश्मनी निभाने का। इस मुकदमेबाजी से मैं भी तंग आ गया हूं। आप शाम को आ जाइए, मैं पेपर वर्क तैयार करके रखता हूं, सारी फॉर्मेलिटीज तैयार करके रखता हूं। मैं ऋषभ को आपके साथ भेज दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कृतिका को अपने साथ लेकर आएंगे, आप देखिएगा। इस खुशखबरी से बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। जी जरूर आइए, आ जाइए आप शाम को। हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है ऋषभ। देखना, इस बच्चे के साथ हमारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें अपने पापा का प्यार नहीं मिला ना, लेकिन अपने बच्चे को इतना प्यार मिलेगा ऋषभ कि जिंदगी का हर दुख खत्म हो जाएगा। कृतिका, आज के बाद तुम ऋषभ की तस्वीर से नहीं, खुद ऋषभ से बात करना। हम भागवत जी से मिलकर आ रहे हैं। हमने उनसे ऋषभ को तुम्हारे लिए मांग लिया है। ये खुशखबरी सुनकर अदालत के फैसले के बगैर वो ऋषभ को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो गए हैं। कृतिका, आप सच कह रही हैं बुआ? बहुत दुख उठाए हमारे परिवार ने हमारे साथ, लेकिन अब नहीं। अब खुशियों के दिन आने वाले हैं। कृतिका, तुम तैयार हो जाओ, अच्छी तरह सजना, फिर हम ऋषभ को लेने चलेंगे। मम्मा, मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादा। अरे बुआ, और ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको हमारे सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। छोटे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुजुर्गों के सामने हमेशा छोटे रहते हैं। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। बुआ, आपने कोर्ट में जिस तरह कृतिका का साथ दिया, हमारे तमाम गिले शिकवे सब दूर हो गए। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी हम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाए। शिकायतें तो बहुत थी बेटा। हमेशा ऐसे लगता था कि परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी मुझे परिवार से अलग समझा जा रहा है। प्रिया ने वीर के आखिरी वक्त भी मुझे उससे मिलने नहीं दिया। बस उसी के दुख में अकेली होती चली गई, अपनों के खिलाफ खड़ी हो गई। बुआ, सच बताऊं तो आज हमारे दिल में आपके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि अपनों के रूठने का गम क्या होता है ये हम लगातार महसूस कर रहे हैं। इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ने बिल्कुल अकेला कर दिया हमें। बस एक गुजारिश है कि एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। करण, कितना बदलाव आ गया है तुम में।
बिल्कुल वीर जैसी बातें करने लगे हो। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैंने बिना किसी पोस्ट के विशाल प्रदेश की सेवा करने का व्रत लिया है बेटा। नहीं बुआ, इस वक्त पार्टी को आप जैसे सीनियर लीडर की सख्त जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। एक मिस्टर शास्त्री। बुआ, ये मिस्टर शास्त्री, मिस्टर भुवन शास्त्री, ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है बुआ, आपका मार्गदर्शन ही हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। मैं चलता हूं। नमस्कार भुवन जी। आपने कुछ ही दिन पहले सीएम हाउस ज्वाइन किया। मेरे कहने का मतलब है कुणाल के एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले, राइट? ना 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 ना, घबराइए मत। जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बात हमेशा याद रखिए। उस दिन ऋषभ की शादी के समय तुम्हारे कोई भी अरमान हम पूरे नहीं कर पाए। हो सके तो हमें माफ कर देना कृतिका। जो कुछ तब करना चाहिए था हम आज करेंगे तुम्हारे लिए। उस दिन ऋषभ और तुम्हारे रिश्ते के बीच में हम खड़े थे। आज हम खुद लेके जाएंगे तुम्हें ऋषभ से मिलवाने। दीदी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। चलिए, गाड़ी तैयार है।